शुरुआत में कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस एक आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो फोन के उस पार से इतने आत्मविश्वास से बोलती थी कि सुनने वाले को एक पल के लिए भी शक करने की गुंजाइश नहीं मिलती थी। यह आवाज न तो धमकाती थी, न ही गिड़गिड़ाती थी। यह आवाज बस इतना कहती थी, काम हो जाएगा। जिससे यह कॉल मिलती थी वह किसी न किसी परेशानी में फंसा होता था। कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहा होता था, कोई अपने किसी करीबी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश में होता था। और ऐसे समय में जब हर दरवाजा बंद लगने लगता है, तब अगर कोई कहे ऊपर बात हो चुकी है, तो वह आवाज उम्मीद बन जाती है। इस आवाज का नाम था सुखेश चंद्रशेखर। लेकिन यह सच किसी को बहुत देर से पता चला कि यह आवाज जेल के भीतर से आ रही थी। सुखेश की कहानी किसी एक दिन में शुरू नहीं हुई। वह पहले से ही धोखाधड़ी के मामलों में कानून की नजर में था। फर्जी पहचान, खुद को रसूखदार बताना, सरकारी सिस्टम से जुड़े होने का दावा करना, इन्हीं मामलों में वह गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया। लेकिन जहां आम लोगों के लिए जेल अंत होती है, वहीं सुखेश के लिए जेल एक नया मंच बन गई। जांच एजेंसियों के अनुसार जेल के अंदर रहते हुए उसके पास मोबाइल फोन थे, सिम कार्ड थे और बाहर बैठे ऐसे लोग थे जो उसके निर्देशों पर हर काम करते थे। उसने कभी सामने आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था चेहरा दिखेगा तो सवाल उठेंगे, लेकिन आवाज रहेगी तो भरोसा बना रहेगा। यहीं से उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने खुद को कभी सुखेश नहीं बताया। वह खुद को ऊपर से आया हुआ संदेश बनाता था। फोन पर कहा जाता, फाइल देखी जा चुकी है, सीनियर लेवल पर बात हो चुकी है, मुलाकात की जरूरत नहीं है। और फिर धीरे से पैसे की बात आती। पैसा कभी सीधे रिश्वत नहीं कहा गया, उसे कहा गया प्रोसेस कॉस्ट, ऑफिशियल खर्च, वर्कआउट अमाउंट। यही शब्द लोगों को अपराधी महसूस नहीं होने देते। सबसे बड़ा मामला सामने आया फोर्टिस समूह से जुड़े शिविंदर सिंह के परिवार का। चार्जशीट में दर्ज है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया कि कानूनी राहत ऊपर के स्तर पर तय हो चुकी है। करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुए। यह पैसा कभी सीधे एक जगह नहीं गया। शेल कंपनियां, बेनामी अकाउंट्स, बीच के एजेंट, यह ठगी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह एक पूरा नेटवर्क था। और जब पैसा आया तो सुखेश ने उसे छुपाने की कोशिश नहीं की, उसने उसे दिखाया। महंगी गाड़ियां, लग्जरी घड़ियां, विदेशी ब्रांड्स, यह सब सिर्फ शौक नहीं था, यह सब एक संदेश था। मेरे पास ताकत है, मैं असली हूं। यहीं से इस कहानी में बॉलीवुड का प्रवेश हुआ। सुखेश खुद को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में पेश करता था। ऐसे प्रोजेक्ट्स की बातें करता था जिनमें करोड़ों का बजट बताया जाता था और फिर महंगे तोहफे दिए जाते थे। तोहफे रिश्वत नहीं थे, वे भरोसे का निर्माण थे। सबसे ज्यादा चर्चा जैकलीन फर्नांडिस के मामले की हुई, क्योंकि संपर्क लंबा चला। चार्जशीट के अनुसार उन्हें महंगे गिफ्ट्स दिए गए, लेकिन उनके बयान में एक बात बार बार दोहराई गई, उन्हें सुखेश की असली पहचान नहीं पता थी। कानून के लिए यह एक बेहद अहम बात है। इरादा। सारा अली खान के मामले में जांच में सामने आया कि गिफ्ट्स ऑफर किए गए, लेकिन ज्यादातर मना कर दिए गए। जाह्नवी कपूर के मामले में जांच में सामने आया में संपर्क एक प्रोफेशनल इवेंट तक सीमित रहा। पेमेंट बैंक चैनल से हुआ। जांच में पूरा सहयोग किया गया। किसी अभिनेत्री को आरोपी घोषित नहीं किया गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जब जांच एजेंसियों ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को जेल के समय से मिलाया, तो एक सवाल असंभव लगने लगा। जेल के भीतर बैठा आदमी इतनी बड़ी दुनिया कैसे चला रहा था? जेल के रिकॉर्ड खंगाले गए, ड्यूटी चार्ट देखे गए, विजिटर लॉग मिलाए गए। तब सामने आया यह एक सिस्टम फेल्योर था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, पीएमएलए लगाया गया, लग्जरी कारें जब्त हुईं, नकदी बरामद हुई, संपत्तियां अटैच की गईं। सुखेश ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। उसका दावा है कि उसके रिश्ते निजी थे और पैसा वैध था। जांच एजेंसियों का कहना है पैसे का स्रोत अवैध था और उसी पैसे से झूठी ताकत का भ्रम रचा गया। आज यह मामला अभी अदालत में है, फैसला आना बाकी है। लेकिन इस कहानी का मतलब
फैसले से पहले ही साफ हो जाता है। लोगों ने सुकेश को देखा नहीं, उन्होंने उसकी बनाई हुई छवि को देखा। एक ऐसी छवि जो आवाज से बनी थी, जो नामों से बनी थी और सिस्टम पर अंधे भरोसे से बनी थी। यह कहानी यही सिखाती है कि सबसे खतरनाक धोखा चेहरे से नहीं होता, वह शांत आवाज से होता है, उम्मीद से होता है और उस भरोसे से होता है जो सवाल पूछने से पहले मान लेता है। अगर आपको ऐसी सच्ची गहरी कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं, तो मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, सच की परतें खोलते हैं।